अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शक जन का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूं ताजमहल के बारे में। तो आज बताया जाएगा ताजमहल के बारे में, और ताजमहल के बारे में जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जाएगा आगरा का किला, जो आगरा का किला है उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जाएगा। और बताया जाएगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो आइए इस प्रकार से जानते हैं इन सभी के बारे में, इसका स्थापत्य, इसके बारे में, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न की तरह। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहां पर बताते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ध्यान दीजिए, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में निर्मित यह इमारत है। यह जो इमारत है हुमायूं का मकबरा, इस इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है। ये जो हुमायूं का मकबरा है, 1570 ईस्वी में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो, जो हुमायूं की पत्नी है और अकबर की मां है, उनका नाम है हमीदा बानो बेगम, इनकी देन है। इसकी डिजाइन, तो यह जो डिजाइन है फारसी शिल्पकार शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार की थी। तो इसका डिजाइन कौन तैयार किया? जो ये हुमायूं का मकबरा है, तो यहाँ पे फारसी शिल्पकार हैं मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार की थी। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चारबाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुम्मद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत जो हुमायूं का ये मकबरा है, इसी इमारत की डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। ताजमहल का निर्माण किया गया, इसी डिजाइन के ऊपर कार्य किया गया, इस इमारत के ऊपर। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1569 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, परंतु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार 1570 में यह बनकर तैयार हो गया था। तो क्या? तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है, इसका डेट दिया गया है 1569 में हुमायूं का मकबरा। फिर वहीं पे बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार जो है, इसका तारीख है 1570 में यह बनकर तैयार हुआ। क्या? तो हुमायूं का मकबरा। यहां पर अब बताया जाएगा इस प्रकार से हुमायूं का मकबरा हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आगरा का किला। तो आगरा के किले के बारे में इसके जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, आगरा का किला, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। किसने की थी? तो ये आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने कब की? तो 1504 ईस्वी में की थी। लेकिन अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी। लेकिन अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी, जो इसके किला बनाने का एक ढांचा तैयार करवाया, नींव डाली। आगे चलते हैं तो वहीं बात करें तो 1.5 है, यानी 1.5 मील व्यास और 70 फीट ऊंचे दीवार वाले आगरा फोर्ट में दो दरवाजे हैं। दिल्ली गेट, जिसे दिल्ली गेट भी कहते हैं, और दूसरा है अमर सिंह गेट। पहला है यहाँ पे दिल्ली गेट और अगला है अमर सिंह गेट। तो ये दो गेट हैं वहां के किले पे, आगरा के किले में। आगे ही भी बात करते हैं तो इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले दो वीर राजपूत नायकों, जो नायक हैं उनका नाम है जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई हैं। तो यहाँ पे जयमल हो गए और हो गए फत्ता, ये जो दो नायक थे वहां के,
मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले दो वीर राजपूत नायक हैं, जिनकी मूर्तियां इस गेट पर अकबर द्वारा लगवाई गई। आगे चलिए, आगे यहाँ पे बात करते हैं आगरा फोर्ट में 500 से अधिक इमारतें थीं। कितना? तो 500 से अधिक इमारतें थीं आगरा फोर्ट में। लेकिन यहाँ पे अकबरी महल और जहांगीरी महल ही अविवादित रूप से अकबर काल की इमारतों में स्वीकारी गई। तो यहाँ पर यह बताया गया है जहांगीर महल। तो जहांगीर महल शाहजादा सलीम का आवास। तो ये जो शाहजादा सलीम, इनका नाम है, जहांगीर का ही नाम है, पहले था। तो यहाँ पे जहांगीर का महल जो है शाहजादा सलीम का आवास है। जहांगीर महल पर ग्वालियर किले व हिंदू कला का जबरदस्त प्रभाव है। अकबरी महल, तो अकबरी महल जो है इसे कह सकते हैं शहंशाह अकबर का आवास। शहंशाह अकबर का आवास भी इसे कहा जाता। तो अकबरी महल पर बंगाल स्थापत्य का अत्याधिक प्रभाव रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया आगरा के किले के बारे में, इसका स्थापत्य, इसका नींव कौन डाला और यहाँ पे कितने गेट हैं और इन दो गेटों पर किन राजवाड़े के नायक की मूर्ति है, इसे बताया गया। अब यहीं पर बात करते हैं ताजमहल की। तो आगरा के अंतर्गत ये जो ताजमहल आता है, आगरा जिले में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम, जिनका नाम है मुमताज महल, इनका नाम है अगला अर्जुबंद बानो बेगम, ये इनका पहले का नाम है। तो यहाँ पे मुमताज महल की याद में 1631 से 1653 ईस्वी में, तो यहाँ पे 1631 से 1653 ईस्वी के बीच बनवाया था शाहजहां ने। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार यह ताजमहल जो है, इसका डेट है यूनेस्को के अनुसार, तो इसका जो डेट है निर्माण का, तो है 1631 से लेकर के 1648 के मध्य निर्मित हुआ। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार इसका रिपोर्ट है ताजमहल का। और यहाँ पे आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध है ये ताजमहल। तो विश्व प्रसिद्ध है इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की। तो यहाँ पे पूछा जाए कि आगरा का जो ताजमहल, उसकी डिजाइन कौन तैयार की, तो यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की। और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 22 साल, कितना साल लगा? 22 साल काम चला। 22 साल काम चला किसके निर्देश में? तो यहाँ पे उस्ताद ईसा खां के निर्देश में जो है 22 साल काम चला इस आगरा के निर्माण, ताजमहल के निर्माण। तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। यहाँ पर ताजमहल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट और इस प्रकार से बताया जा रहा है। यहाँ पे श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा शैली जो है, प्रकार का ये शैली पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है इस ताजमहल में। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा एक प्रकार का शैली है। पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा।
यथा यहाँ पर नंबर 1 डिजाइन और चारबाग, डिजाइन और चारबाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से, तो इसका जो ये जो ताजमहल है, इसका जो इस इमारत का जो प्रेरित है यथा जो जिन जिन इमारतों से उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर, जैसे ये जो ताजमहल की झलक एक प्रकार से जो डिजाइन और चार बाग है शैली में यह हुमायूं के मकबरे से मिलता है। और फिर यहीं पे दूसरी बात करें तो दूसरा इसका डिजाइन जो है मिलता है इस्लामिक सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से मिलता है। इसका जो इस्लामिक सादगी के मामले में जो इसकी डिजाइन है। अब आगे बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा वक्र डिजाइन के मामले में बात करें, इसमें जो ताजमहल का जो वक्र डिजाइन है, वक्र डिजाइन के मामले में यह ताजमहल मांडू के होशंग शाह के मकबरे से मिलता जुलता है। अब यहीं पे चौथा स्टेप इस प्रकार से बताते हैं, संगमरमर एवं पित्रादूरा तकनीक के इस्तेमाल में यह एतमादुदैला के मकबरे से मिलता जुलता है। वहीं बात करें तथा झील में भवन के प्रतिबिंब, जो आगरा के सामने जो झील है उसका जो प्रतिबिंब है उस झील में दिखता है उसका आगरा का, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि झील में भवन के प्रतिबिंब बनने के मामले में यह ताजमहल जो है सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे से मिलता जुलता है। आगे इस प्रकार से यह जो इमारत तैयार किया गया आगरा का जो किले ये ताजमहल है, तो जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं भारत के अंतर्गत मुगल शासन के, तो वहां से काफी इसका डिजाइन लिया गया और इसी हिसाब से इसे बनाया गया। अब यहाँ पे इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की समस्त खूबियों से पूर्ण है तथा यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है। तो यहाँ पे पूछा जाए भारत का प्रथम स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो यहाँ पर यह जो इमारत है आगरा का ताजमहल, यह इमारत भारत का प्रथम स्मारक है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के अंतर्गत पहली बार शामिल किया गया, प्रथम स्थान रखता है यह स्मारक। और यह कब शामिल हुआ, तो 1983, तो यानी 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया ताजमहल के बारे में। इसके पहले प्रस्तुत किया गया था आगरा का किला। जो आगरा का किला है उसके अंतर्गत कई पॉइंट बताए गए, उसका स्थापत्य और अकबर द्वारा बनवाया गया गेट, और इसके पहले बताया गया यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुमायूं का मकबरा हो गया और आगरा का किला हो गया, और यहाँ पे आगरा के अंतर्गत ताजमहल के बारे में बताया गया। इस प्रकार से जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपना अखंड भारत चैनल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।